नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। कल सरकार के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद आज किसान नेताओं की मीटिंग की उन्होंने और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस बीच दिल्ली के तकरीबन सभी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर तक हजारों किसान सड़कों पर बैठे हैं। इस बीच चंडीगढ़ में भी किसानों पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जमकर प्रदर्शन किया। उन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। ये दाहिनी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें। यहां पर किसानों के लिए प्रदर्शन किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बेकाबू हो रहे थे उस वक्त उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। एक तरफ दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो किसानों की मांगों के समर्थन में सियासी दल भी हैं। कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें। चंडीगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के हक में, किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में हालात काबू में रखने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार छोड़ करके भीड़ को तितर-बितर किया गया और हालात को काबू में किया गया। इधर दिल्ली एक तरह से किसानों ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। तमाम रास्ते बंद हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जगह जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की है। और ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ की हैं। बीच बीच में से कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है, हिरासत में भी लिया है। आप देखिए तस्वीरें। हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और दूसरी तस्वीर, जब पुलिस ने हालात बिगड़ते देखा तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछारें छोड़ी गई। किसानों का आंदोलन धीरे धीरे बड़ी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। आज 7वां दिन है। दिल्ली में किसान डटे हैं तो उनके समर्थन में चंडीगढ़ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे और हालात को संभालने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता इधर उधर भाग रहे हैं जो हालात को संभालने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। हमारे संवाददाता पुनीत ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है चंडीगढ़ से। देखिए उसे आप। कृषि कानूनों के विरोध जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज चंडीगढ़ में पंजाब यूथ कांग्रेस की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, हरियाणा सीएम के निवास को घेरने की तैयारी यहाँ पर की गई थी। और जो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से यह आह्वान किया गया था। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर पानी की बौछारें जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। और ये कृषि कानूनों के विरोध में जो लगातार इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसी कड़ी में यहाँ पर भी इस समय जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो कांग्रेस दफ्तर है यहाँ पर सेक्टर 15 में चंडीगढ़ में, वहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और पानी की बौछारें जो है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बैरिकेड जो थे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा लगाए गए थे उनको तोड़ दिया है इन्होंने। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास की तरफ जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और काफी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस यूथ कांग्रेस के, उन्होंने बैरिकेड तोड़कर जो पुलिस के इंतजाम थे उनको धत्ता बताते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लगातार आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। और इनसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो अब आगे जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बैरिकेड जो थे जहाँ पर लगाए गए थे वो उन्होंने तोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर जो हालात हैं, जो इस समय देख सकते हैं कि पूरा जो ये सड़क है चंडीगढ़ की,
जो ये सीधा आगे मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाती है, ये लगातार उसकी तरफ जो है कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। पुलिस की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए थे इनको रोकने के लिए, लेकिन सभी इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर धरे के धरे रह गए और जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड तोड़कर यहाँ से वो अब मुख्यमंत्री के निवास की तरफ जो है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चंडीगढ़ की रिपोर्ट आपने देखी। चंडीगढ़ में पंजाब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और वो सीएम के निवास को घेरने की कोशिश कर रहे थे और उसी वजह से पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इधर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान लगातार इनकी तादाद भी बढ़ रही है और प्रदर्शन भी लगातार इनका जारी है। किसानों को अब नांदल खाप नेताओं का भी समर्थन मिल गया है, यानी किसानों के को जो मिल रहा समर्थन है उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आज टीकरी बॉर्डर पर नांदल खाप के पदाधिकारी बातचीत करने के लिए पहुंचे और अपना समर्थन उन्होंने दिया। नांदल खाप के पदाधिकारियों ने 3 नए कृषि कानूनों का विरोध किया। वहीं सिंगू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे भी किसान बैठे हुए हैं। इधर दिल्ली नोएडा को लिंक करने वाली सड़क भी बंद हो चुकी है, वहां भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर में बताया गया कि वहां पर किसान जो है वो गाय लेकर पहुंचे और कुछ किसान गाय जो लेकर के पहुंचे उसकी वजह से रास्ते को और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। नए किसान कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। इन किसानों को कल 4 घंटे तक इन्होंने सरकार के साथ बातचीत की। मीटिंग में इनको काफी समझाया गया और किसान कानूनों के फायदे भी गिनवाए गए, लेकिन किसान नेता नहीं माने। देश में ऐसे किसानों की भी बड़ी तादाद है जिन्हें नए कानून से फायदा हो रहा है। आज हम ऐसे ही किसानों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात गुजरात के मेहसाणा की। आप ये तस्वीर देखिए, किसानों की फायदे की क्या इसमें बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गुजरात के राजू भाई पटेल को बड़ा फायदा मिला। हर रोज 100 क्विंटल कॉटन जो है एफपीओ में 60 गांव के काफी किसान हैं जहां हर रोज 100 क्विंटल कॉटन के 300 ट्रक कॉटन वहां पर आ रहा है। किसानों को 20 किलो के बंडल के लिए 1140 रुपए कीमत मिल रही है। बड़ी बात यह भी है कि कॉटन की 1140 रुपए की कीमत मंडी के बाहर मिल रही है। एपीएमसी मंडी में 20 किलो कॉटन का रेट 1100 रुपए है। नया कानून आने के बाद अब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान भी कॉटन खरीदने आ रहे हैं। किसान सीधे खेत से ही कॉटन की फसल बेच रहे हैं और एमएसपी से ज्यादा कीमत पर कॉटन की फसल बेची जा रही है। तो ये फायदा किसानों को मिल रहा है नए कृषि कानून के जरिए। आपने गुजरात के राजू भाई पटेल का एग्जाम्पल देखा जिन्हें नए कानूनों से फायदा मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के किसान मोहम्मद असलम की कहानी, जो राजस्थान के 12 जिले के सोयाबीन के किसान हैं, सोयाबीन उगाते हैं वो। इनके बारे में पीएम मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात में इनका जिक्र भी किया था। मोहम्मद असलम सोयाबीन की फसल उगाते हैं। राजस्थान के 12 में के सोयाबीन के किसानों का एफपीओ मेसर्स अंटा किसान एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी उनका माल खरीद रही। 4000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से सोयाबीन वो बेच रहे हैं। 12 में एपीएमसी राजस्थान के 12 जिले में की अंटा तहसील के सोयाबीन किसान हैं मोहम्मद असलम, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात में किया था। और नए कृषि कानून के तहत अपनी फसल जब ये बेच रहे हैं मोहम्मद असलम, तो 4000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से वो सोयाबीन अपना बेच पा रहे हैं। मोहम्मद असलम ने खुद ही बताया कि कैसे नए कानून से उन्हें फायदा मिला है। आंदोलन कर रहे किसानों को मोहम्मद असलम की बात को भी जरूर सुनना चाहिए। किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंटा बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इससे लगभग 16-17 गांव के किसान लाभान्वित हुए हैं। ये कंपनी किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड और इसके अलावा भी उनकी उपज भी खरीदती है और मार्केट में सही प्राइस पे उनको बिचौलियों से बचाकर और अच्छी रेट पर मार्केट में उनको सही मूल्य दिलवाती है।
नए कृषि कानून से फायदे की एक और कहानी आपको दिखाते हैं और ये कहानी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के नंदूर शिगोटे गांव के किसान हैं विनायक हेमाडे, जिन्होंने 4 एकड़ में धनिया की फसल लगाई। उनकी ये फसल 12.5 लाख यानी 12,50,000 रुपए में बिकी। बड़ी बात यह है कि विनायक हेमाडे ने धनिये की फसल नीलामी के जरिए बेची। दापुर के शिवाजी दारोडे ने नीलामी में धनिये की फसल खरीदी। बड़ी बात यह है कि विनायक हेमाडे की धनिया की फसल सीधे खेत से ही बिक गई। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, अभी हम अलग अलग राज्यों के किसानों को जो नए कृषि कानून हैं उनसे जो फायदा मिला है उसके बारे में अभी हम दर्शकों को बता रहे थे। तो ये तमाम फायदे जो पहली मुलाकात यानी कल जो मुलाकात हुई थी सरकार के मंत्रियों की किसान नेताओं के साथ, इनके बारे में किसानों को बताया गया होगा कि ये देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं जो नए कानून है उसके तहत इन तमाम लोगों को फायदा मिल रहा है, आप इनको देखिए। तो आखिर ये फायदा जो इन किसानों को मिला है, ये बात नए अभी जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनको समझ में आखिर क्यों नहीं आ रही है? कल की बैठक में ही नहीं हुसैन, बल्कि उसके पहले की भी जो बैठक हुई थी उसमें बाकायदा ये बताया गया था कि असल में ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं। ये रिफॉर्म्स जो लेकर आए हैं, बाकी दूसरे सेक्टर में जिस प्रकार से रिफॉर्म्स होते हैं, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से उस बात से अछूता रहा है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इकॉनमी वहाँ पर ज़्यादा रोल अदा करती है, ना कि मार्केट इकॉनमी। तो उस लिहाज से ये एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किया गया है जिसमें चाहे तमिलनाडु के किसानों की आप बात कर लें, राजस्थान के रिपोर्टर में दिखाई, गुजरात के किसानों की बात कर लें, उन्हें ये फ़ायदा हो रहा है। ये फ़ायदा किसी को भी आसानी से समझ में आ सकता है अगर इस कानून के प्रावधान को सोचें कि जो किसान अपने घर पे बैठ के अपना प्रोडक्ट बेचे और वही किसान किसी पार्टिकुलर मंडी में जाए, उसके लिए ये अनिवार्यता हो कि आपको उसी मंडी में अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो जाहिर तौर पे आप दोनों विकल्पों में आसानी से समझ सकते हैं कि किस विकल्प में किसान को ज़्यादा फायदा होगा। जैसे एक बार अगर वो मंडी में चला गया तो वहाँ पर फिर जो आड़तिया होते हैं अगर वो ये कह दें कि आपको इसी रेट पर बेचना है तो किसान के पास एक ही विकल्प होता है कि या तो वो उस रेट पर बेचे। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का बैग का जो खर्च होगा वो उसके लिए एक अलग समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पंजाब की आप बात कर लें, जो एपीएमसी मंडी है, वहाँ पे तकरीबन एक साल का 3.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपए तक की उनकी आमदनी होती है सिर्फ टैक्स और लेवी के मार्फत। जाहिर तौर पे अगर वो पैसे की कटौती वहाँ से हो रही है, जो फार्मर्स हैं ये उनके पास पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जो बायर्स है वो फार्मर्स को ज़्यादा पैसा दे सकता है क्योंकि उसे पता है कि हाँ इस प्रोडक्ट पे है, इस रेट पर हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार ने ये जो व्यवस्था की है इन कानूनों के मार्फत, उसका मुख्य मकसद यही था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाया जाए। और ये तब लाया गया जब कोविड के दौर में भारत की ये कोशिश थी कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं और उस ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के तहत एक बड़ा सेक्टर था भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई। फिर उसमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि किसानों को भी उस सप्लाई चेन में हिस्सेदारी दी जाए। किसान अगर उस सप्लाई चेन में आएगा तो उसे उसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी उसकी फसल की, जैसे कि हम लोग अपने रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। तो उस लिहाज से इस रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई थी और तब पहले अध्यादेश के जरिए बाद में उसमें पार्लियामेंट से मंजूरी दिलाई गई इन कानूनों को, जो कि असल में कृषि सुधार हैं। जी हुसैन, अलग अलग फसलों को लेकर के भी कुछ बातें हैं इसमें देवेंद्र, क्योंकि गेहूं और धान की का जो मामला है उसको लेकर के ज्यादा किसान अपने आशंकाओं को जाहिर कर रहे हैं। देवेंद्र आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं जबकि सरकार उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि तीनों कृषि सुधार कानून उनके फायदे के लिए हैं, उन्हें बिचौलियों के चंगुल से आजादी दिलाने वाले हैं। हम आपको आसान लफ्जों में, आसान शब्दों में समझाते हैं नए कृषि कानूनों से क्या बदला, पहले क्या हालात थे और अब नए कानूनों से उनमें क्या तब्दीलियां, क्या बदलाव आ जाएंगे। पहले मंडियों में ही फसल बेचने की इजाजत थी जबकि अब कहीं भी किसान को अपनी फसल बेचने की आज़ादी होगी। पहले बिचौलियों का एक अधिकार था, अब फसल बेचने के कई विकल्प हैं, यानी बिचौलियों से गुजरने का झंझट नहीं होगा। पहले जानबूझकर फसल का दाम कम रखा जाता था लेकिन अब कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, मार्केट में कंपटीशन होता है जिससे चीज़ें बेहतर दाम पर बिक सकती हैं और यही इसमें कहा जा रहा है कि इससे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। पहले ऑफर दाम पर ही फसल बेचने की मजबूरी होती थी, जब आढ़ती जो है मंडी में एक रेट तय करता था उस पर बोली लगती थी, लेकिन अब घर पर भी बेहतर मोल भाव की आज़ादी है, यानी बहुत से लोगों की फसलें सीधे उनके खेतों से भी बिक सकती हैं। पहले मंडी फीस, कमीशन और दूसरे शुल्क का बोझ, दूसरी फीसेस भी किसानों को अदा करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसी फीस नहीं देनी होगी, कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा किसान को। पहले किसानों को फसल के कारोबार का मौका नहीं था, अब व्यापार और सप्लाई चेन की पूरी आज़ादी है। पहले
ग्राहकों को सीधे फसल बेचने की छूट नहीं थी। अब किसी को भी सीधे फसल बेचने की किसान के पास आज़ादी होगी। पहले कई राज्यों में मंडियों के बाहर फल सब्जियां बेचने की छूट थी, तो अब कोई भी कृषि उत्पाद कहीं भी बेचने की आज़ादी है। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ हिस्सों में सीमित थी, तो अब किसानों के हित में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम बनाए गए हैं। पहले नौकरशाही के नियंत्रण में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम था, अब समझौते के तहत पहले से तय कीमत पाने की गारंटी दी गई है। पहले किसान वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब किसान वैल्यू चेन का हिस्सा भी बनेंगे। पहले बिचौलियों की वजह से फसल बेचने में दिक्कत आती थी, अब फसल बेचने में कंपटीशन से किसानों को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर किसान नेताओं की मीटिंग से आ रही है। वहां पर अभी भी मीटिंग चल रही है। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं की मीटिंग जो चल रही थी, वो खबर यह है कि खत्म हो गई है। किसानों की दूसरी बैठक शाम 4 बजे फिर से होगी। कल जो बैठक सरकार के साथ किसान नेताओं ने की थी, उसको लेकर के आज मंथन किया गया है और अभी फिर से दोबारा किसानों के नेता 4 बजे बैठेंगे और फिर से मीटिंग होगी, क्योंकि कल सरकार के मंत्रियों के साथ एक बार फिर से किसान संगठन के नेताओं की मुलाकात होनी है। मीटिंग में क्या फैसला हुआ, हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने किसानों के नेता हरभजन सिंह से बातचीत की। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। किसान यूनियन क्रांतिकारी के हरभजन सिंह जी हमारे साथ हैं। आज जो बैठक हुई है किसान नेताओं के बीच में, उसकी लीडरशिप इन्हीं के अंडर थी। ये बताइए कि सर, क्या कुछ बैठक में तय हुआ है? कल सरकार के साथ आपकी दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। हाँ, दूसरे दौर की बातचीत में हम आस करते हैं सरकार कोई पॉजिटिव अपना पक्ष लेकर आएगी। हम तैयार हैं कर जाने के लिए। आज बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ? क्योंकि कल बैठक होनी है सरकार के नेताओं के साथ, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ। आज किसान नेताओं की बैठक थी, तो आज कुछ किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपकी बैठक में? नहीं, मुद्दे हमारे बहुत क्लियर है। वो रिव्यू होता है, रूटीन रिव्यू जो कल बैठक हुई उससे हुआ है। कुछ जो छोटी मोटी हमारी बातें हैं उनको और दुरुस्त करने के लिए और मैच्योर करने के लिए वो कल जो बैठक होगी उसके साथ। अच्छा, सरकार ने ये भी कहा था एक कमेटी बना दी जाएगी किसानों की मांगों को सुनने के लिए, और आप प्रदर्शन खत्म करें, हम आपकी कमेटी बनाने को तैयार है। तो उसको लेकर क्या कुछ फैसला हुआ? वो हमारी जो मांगे हैं उनको डिले करने की हम तो चाल सुनते हैं। हमारी मांगे बड़ी स्पष्ट है। तीनों बिल जड़े किसान विरोधी है, समाज विरोधी है, वो वापस लेने चाहिए। 2-3 मांगे और जो बहुत जरूरी है उनको मानना चाहिए। कमेटी बने उसके लिए तैयार है आप? नहीं, कमेटी के लिए इसकी तैयार नहीं। कमेटी नहीं बननी चाहिए। आपको लगता है लेट हो जाएगा मामला? हाँ, लंबक जाएगा वो। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए सरकार ने कहा था पॉइंट पूरे लिख कर लेके आए किसान नेता, जो मुद्दों पर जो है उनको आपत्ति है, तो पूरा पॉइंटर्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया किसान नेताओं की तरफ से, जो कल बैठक उनमें लेके जाना है। हम आपके पास रखना चाहते हैं कि हमने पूरे का पूरा हम अपना केस आज से 3 मीटिंग पहले पूरा रख दिया। सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे रही। हम कहते कि जो सारा ये वीडियो होना चाहिए, पॉइंट जो आम समाज पर जाने चाहिए। हम क्या कहते हैं, उनका क्या पक्ष है। इसका किसी भी तरह का कोई हमारे पक्ष से बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं रही। हम सब रख चुके हैं। सरकार ने जवाब देना है, क्या करना है। तो प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी? हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। तो प्रदर्शन जारी रहेगा। पॉइंटर्स की बात को लेकर साफ ये कह चुके हैं, सब कुछ तैयार है, लेखा जोखा अब सरकार के ऊपर है निर्भर कि वो किसानों की मांगों को किस तरीके से पूरा करती है। कमेटी बनाने की बात जो सरकार ने की थी उसको सिरे से किसानों ने खारिज कर दिया है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सिंगू बॉर्डर। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली परेशान भी है। दिल्ली नोएडा लिंक रोड किसानों ने जाम कर रखी है। मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है। किसान यहाँ पर हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। चारों तरफ बैरिकेड किया गया है ताकि कहीं से भी ये किसान दिल्ली के अंदर एंटर ना करे। अपने ट्रैक्टर्स में बैठकर काम करते हुए साथ में राशन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि करीबन 10 से 12 दिन का ये राशन लेकर आए हैं। साथ में बिस्तर है ट्रैक्टर के अंदर, जहाँ इस समय किसान एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और इसी ट्रैक्टर के अंदर सारा सामान भी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से आए हुए किसान यहाँ पर अपनी गाड़ियों के पास बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ करीबन 700 से 800 लोगों का खाना यहाँ पर
तैयार हो रहा है और इसीलिए इस खाने की प्रिपरेशन के साथ साथ जो यहाँ पर बाकी लोग हैं वो अब यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? कितने लोगों का खाना तैयार कर रहे हैं? ये 900 तक आदमी तैयार हो रहा खाना जी। और क्या क्या तैयार कर रहे हैं? क्या पूड़ी के लिए बोला गया आपको या सिर्फ हाजी के लिए? हाजी के लिए बस। हाँ पूड़ी है, पूड़ी आलू सब्जी। और ये आप देखें तो यहाँ पर जो खाना तैयार किया गया, आप लोग कहाँ से आए हैं? आगरा क्या से। नाम है? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, कितने लोग साथ आए हैं आपके और अब क्या करेंगे आगे? अब आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसके अनुसार हम जाएंगे रामलीला मैदान। ठंड बहुत है, ठंड के कपड़े लेकर आए हैं या नहीं? अरे किसानों को भी ठंड नहीं लगती जब जरा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का